हम जो कहेंगे तो हम तो एक पार्टी की बात कहेंगे। हम तो कहेंगे आप पहले जनता की राय लीजिए, जनता गांव में क्या कह रही सरकार के प्रति। इतनी नफ़रत पैदा है जनता में कि कितनी जल्दी वो चुनाव चाहती है, कितनी जल्दी वो बटन दबाना चाहती है, ये क्षेत्र की जनता में आवाज़। क्योंकि इन्होंने झूठ बोल करके सरकार बनाई, झूठ इनका उजागर हो चुका है, इनका विकास से कुछ लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ जो हमारी पार्टी के शासनकाल में काम हुए थे, सिर्फ उन्हीं का उद्घाटन, उन्हीं का लोकार्पण और उन्हीं का फीता काटने का मौका है। मैं तो आपसे कहना चाहूँगा यहीं पर बिल्कुल हमारे, मैं चिन्हट में हूँ, चिन्हट से 1 किलोमीटर दूर आपका एक है मल्हौर गाँव। मल्हौर में ओवर ब्रिज बना 2012 में, माननीय अखिलेश जी से मैंने निवेदन किया और उन्होंने पुल स्वीकृत कर दिया। पुल बन गया 6 महीने में और उसके बाद में अब उस पर पत्थर बोर्ड लगा है निर्माण वर्ष 2019-20। आप समझ लीजिए कि मतलब आप जा कर के जनता से पूछे कि ये कब पुल बना था, और निर्माण वर्ष 19-20 योगी और मोदी 2 फोटो लगा दिए। तो इनका कोई काम नहीं है। चिन्हट सर्किल क्या पूरे बक्सी तालाब विधानसभा में एक भी ऐसा काम नहीं है जो आम जनमानस के लिए किया गया हो। वो कह रहे हैं विधायक जी हम विकास की गंगा बहा दिया, आप कह रहे बिल्कुल विकास नहीं हुआ। हाँ तो ये तो इसीलिए मैंने कहा कि हम कहेंगे तो आप कहेंगे कि आप पार्टी की बात कर रहे होंगे। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि आप जनता से पूछे, जो गाँव और यहाँ की जनता, उससे पूछे कोई काम हो। जनता 50-50 वाली बात कर रही है विधायक जी। अरे ये कि किसान सम्मान निधि योजना भाजपा सरकार के लिए दे रही है, 2000 आ रहा है, उसके बाद 3 बार राशन दे रही है, उसके बाद विधवा पेंशन योजना, गांव में सड़क, बिजली, पानी सब कुछ फिट है, फिर आप जो है बता रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। मैं कहना चाहूँगा, देखिए आपने कहा कि किसान सम्मान निधि दे रही। किसान सम्मान निधि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव देते थे, किसानों को पेंशन देते थे, मतलब 500 रुपये महीने देते थे, 12 पंजे 6,000 रुपया साल में हुआ। और ये उसको काट करके ख़त्म करके 6,000 रुपया वो किसानों को देना शुरू कर दिए। और कितने किसानों को मिल रहा है तो गांव में जाएंगे आपको मालूम हो जाएगा कितने किसानों को मिल रहा है। ये तो झूठी मूठी बातें, झूठी मूठी घोषणाएं, इनका कुछ लेना देना नहीं है। अभी मैं जब विधायक था तो मैंने देखा कि हमारे शासनकाल में अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, अतिवृष्टि हो गई, किसानों की फसलें तबाह हो गई, बाढ़ में, पानी में, धान में सब डूब गया। और आप जाइए गांव में, किसानों की अभी बरसात हुई है, फसलें डूबी है, किसी को मुआवजा नहीं मिला था। और अखिलेश जी की सरकार में कैंप लगा करके गांव-गांव में किसानों का फसल का ऋण बांटा गया था। तो ये तो बदलने पे कितना विश्वास रखते हैं? तो बताया तो नाम बदलने पर, अभी यही तो मैंने कहा कि आपने कहा किसान सम्मान निधि, हमने कहा किसान पेंशन, बस ये आप समझ ले सब नाम बदलने का काम है, कोई विकास नहीं। के भी नाम बदले गए, कई स्टेशनों के नाम बदले गए, कई। ये तो इनका शगुफा है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। लखीमपुर का जो मुद्दा है, हाँ, उस पर आपका क्या कहना है? भाजपा कह रही है वो किसान नहीं थे, वो उपद्रवी थे। हाँ तो उपद्रवी दिखाई देंगे। 11 महीने से किसान मतलब दिल्ली बॉर्डर पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, बैठे हैं, है ना, अपनी बात कह रहे हैं। उनको क्या कहा जा रहा, माओवादी हैं, खालिस्तानी हैं, उग्रवादी हैं और कौन जीवी मतलब धरना जीवी हैं। तो ये तो हर तरीके को उपाधि देना जानते हैं। अभी हम कोई बात ऐसी कहेंगे तो ये कहेंगे कि ये राष्ट्र विरोधी हैं। ये तो मतलब हर मुद्दे को बिल्कुल। आपको क्या लगता है गृह राज्य मंत्री के बेटे ने ये काम किया है? और तो मतलब मेरे ड्राइवर ने किया, वो थे नहीं गाड़ी में। अब वो तो जनता वहाँ की देख के बताएगी, और फुटेज है, सब कुछ है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनको अपनी इस्तीफ़ा दे करके निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। जब उनका निष्पक्ष जांच हो जाए तो फिर अपना मंत्री बन जाए, महीने 6 महीने बाद फिर मंत्री बन जाए, अपना चलाओ, इसमें क्या दिक्कत है। निष्पक्ष, अच्छा आप वो गृह राज्य मंत्री हैं, कौन पुलिस वाला मतलब जो जाएगा पहले उनको सलूट मारेगा, तो कहाँ मतलब न्याय मिल पाएगा। गिरफ्तारी हुई है और जो है नहीं, वो तो गिरफ्तारी जो हुई तो सब देख ही रहे हैं। हमारे अखिलेश यादव जी ने तो यहाँ गिरफ्तारी दी, हम लोगों ने गिरफ्तारी दी। आम जनमानस में इतना विरोध है, किसानों में इतना विरोध है कि इस सरकार को जल्दी से जल्दी किसान बदलना चाहते हैं, गांव के लोग बदलना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की गवर्नमेंट ने कहा कि विपक्ष अपने
आदमियों को और पूरा फंडिंग करती है वो किसान नहीं है, उपद्रवी है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो हमें घेरने की पूरी कोशिश की। हम 45 लाख मुआवजा दिए जो वहाँ पर मरे, और हमने उनको योग्यता के अनुसार नौकरी दी, हम दे रहे हैं। तो हमें तो ये लोग घेरने में कहीं नहीं चूके, लेकिन हम निकल गए हैं। अरे वो तो उनके खाली बातें हैं, उनका कुछ होना नहीं है। वो तो वहाँ के जो पीड़ित लोग हैं वो कह रहे हैं अपना मुआवजा ये वापस ले जाएं, हमको मतलब न्याय चाहिए। अगर उनको न्याय देना है तो पहले इनको मंत्री को बर्खास्त करें और निष्पक्ष जांच करावें, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो, और उसके बाद में दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। बाहर निकल पाएगी क्या बात नहीं तो वो तो सबको समाजवादी पार्टी जोड़ रही है। समाजवादी पार्टी सबके साथ सबके विकास के लिए काम कर रही है। समाजवादी पार्टी अगर कोई काम करती है तो उसमें ना अगड़ा है, ना पिछड़ा है, ना दलित है, ना अल्पसंख्यक है। समाजवादी पार्टी सबके लिए काम कर रही है। अगर उन्होंने लैपटॉप दिया है तो जो इस कैटेगरी में आ रहे थे उन सबको लैपटॉप दिया। कन्या विद्याधन दिया है तो जो लड़कियां जो इंटर पास किया उनको सबको कन्या विद्याधन मिला। ये नहीं कि खाली यादव और मुसलमान को मिला। ये तो भाजपा पैदा करती है कि मतलब इस तरीके की नफरत वाली बातें। समाजवादी पार्टी किसी ने की। भाजपा का एजेंडा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये तो मतलब ये तो आप खुद ही देख रहे थे, 300 रुपये का सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया है। स्मृति ईरानी लिए सिलेंडर और वो सब्जी का माला पहने और चूड़ियाँ भेंट करती थी विपक्ष की। आज वो कहाँ लापता हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ लापता हैं? आए दिन धरना प्रदर्शन करती थी। और बाबा रामदेव कहते थे 35 वाला चाहिए पेट्रोल की 70 वाला। अब वो कहाँ लापता? आप क्या नहीं कह रहे हैं? आज पेट्रोल क्या रेट है? 115 रुपये पेट्रोल हो गया। अभी कल मैं देख रहा था राजस्थान में 115 रुपये, 105 रुपये यहाँ हो गया। 100 रुपये के आसपास डीजल हो रहा है। और किसान के फसल का कोई मतलब मूल्य नहीं मिल रहा है। 10 रुपये किलो धान। मतलब लोग भाजपा छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए। तो नेताजी ने मुझसे कहा कि आप त्याग करिए। मैंने त्याग किया और गोमती यादव भाजपा छोड़ करके आए थे। अखिलेश जी ने मुझसे कहा इनको जिताइए। मैंने इनको जिताया। मेरे क्षेत्र में पहले महोना विधानसभा क्षेत्र था, अब उसमें 4 विधानसभाओं में वो विभक्त हो गया है। उत्तरी, पूर्वी, मध्य और बक्सी तालाब। आप समझ लीजिए उत्तरी में हमारे 13 वार्ड, नगर निगम के 13 वार्ड हैं उत्तरी में, जिससे मैं विधायक हुआ करता था। वो उत्तरी विधानसभा में आ गए। 10 वार्ड पूर्वी में आ गए। 2 वार्ड चिन्हट में बचे हैं, शहीद भगत सिंह और चिन्हट 2 वार्ड बचे हैं। और 3 टाउन एरिया हैं और 2 ब्लॉक हैं। तो ये तो समझ लीजिए उस अखिलेश जी ने मुझसे कहा अभिषेक मिश्रा को भी जिताना। अभिषेक मिश्रा के लिए रात दिन में गोमती यादव के लिए क्षेत्र में निकलता था और शाम को अभिषेक मिश्रा के लिए क्षेत्र में घर घर जाना। रविदास मेहरोत्रा के लिए घर घर जाना। 3 गोमती यादव, रविदास मेहरोत्रा और ये अभिषेक मिश्रा 3 सीटें जीत के आई थी उसमें उस समय। ये 25 प्रत्याशी संभवतः लगभग समाजवादी पार्टी के बीजेपी में। आपको नहीं लगता है कि इतने अलग अलग गुटों में बंटने के बाद में कैसे सरकार बनाना संभव होगा? मैं आपसे कहना चाहूँगा जो बक्सी तालाब विधानसभा के निवासी हैं उसमें 2 या 3 प्रत्याशी हैं जो बक्सी तालाब के हैं। सिर्फ 2 प्रत्याशी, और सब दूसरी विधानसभाओं से आए जिनका बक्सी तालाब से कुछ लेना देना नहीं। बक्सी तालाब में अगर उनसे पूछा जाए कितने गांव हैं उनको नहीं मालूम। यहाँ हाँ चुनावी मेढक तो अब तो सभी पार्टियों में आएंगे, अपना करेंगे। तो पार्टी में टिकट मांगने से पार्टी जिसको टिकट देगी वो लड़ेगा। विधायक जी ये बताइए कि बहुत स्थितियाँ इस समय लचर हैं आपके विधानसभा की। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सड़कें इस समय बहुत ही लचर हैं। वहाँ की स्थिति, जल भराव काफ़ी हो जाता है। कई स्थितियाँ ऐसी हैं। अगर आपको टिकट मिल जाता है, इस बार आपको अवसर देती है आपकी पार्टी, प्राथमिकता क्या होगी आपकी और रणनीति क्या है? प्राथमिकता सबसे पहले जैसे हमारा बक्सी तालाब से बाबागंज कुम्हरावा मार्ग है जो सिंगल है, जिस पर आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। भैया आपने 15 दिन पहले देखा 2 बच्चियां उसमें मतलब गड्ढे में गिर गई और उस पर डाला चढ़ गया और मर गई। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि उस पर चलना दूभर है और गड्ढे मतलब 2-2 हाथ के गड्ढे सड़क पर हैं। और ये आज तक कोई नई सड़क बनवा नहीं पाए। गड्ढा मुक्त 5 साल में तो करा नहीं पाए। तो ये गड्ढा युक्त सरकार है। तो सबसे पहले हमारे क्षेत्र की जो जर्जर व्यवस्था है उसको हमको ठीक करना है। और इस क्षेत्र में हमने 3 राजकीय कन्या इंटर कॉलेज पास कराए थे।
जब अखिलेश जी हमारे यहाँ आए थे बक्सी तालाब में, वो तीनों बंद पड़े हैं। एक अभी ये चिन्हट में, एक सैरपुर बाज़ार में और एक बेहटा में। अगर वो विद्यालय चालू हो जाते राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, तो आज हमारे क्षेत्र की बच्चियाँ उसमें शिक्षा ग्रहण कर होती हूँ। और ये बताइए कि शिवपाल जी के आने से अगर वो आ जाते हैं तो क्या लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी को सरकार बनाने में आसानी होगी? ये देखिए, मतलब समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि हम सबको जोड़ करके, छोटे दल हैं उनको जोड़ करके अपने चलाएंगे, बड़े दलों से कोई मतलब नहीं है। तो अखिलेश जी ने कह दिया है, वो चाचा भतीजे का मामला वो जाने, हम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं अखिलेश जी हमारी बात। अब ये हो सकता है उनकी क्या बात है। मैं तो समझता हूँ कि कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी ये एकता होनी चाहिए जनता में, ये आई चाहिए। जनता में भी मांग है कि ये आपस में सब लोग मिल जाएं और जो छोटे छोटे दल हैं इनको मिला करके अखिलेश जी जल्दी से जल्दी प्रदेश में सरकार बनाओ। ये राय आम जनता की, क्योंकि हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। तो ये एजेंडा क्या होगा समाजवादी पार्टी का? एक अंतिम प्रश्न है, एजेंडा क्या होगा 2022 में इलेक्शन जीतने का? तो अखिलेश जी ने कह दिया है कि मतलब, और जो समाजवादी पार्टी कहती है, दवा और पढ़ाई कब मुफ्त हुई, सिंचाई कब मुफ्त हुई, जितने भी काम हैं मतलब समाजवादी पार्टी ने किया है, आज वो मिसाल बन गए हैं। और पूरे देश में दूसरे प्रदेशों की जो सरकारें हैं उन कामों को अपने यहाँ लागू कर रही हैं, चाहे कन्या विद्याधन हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, दवाई पढ़ाई का मुफ्त इंतजाम हो, सिंचाई का मुफ्त इंतजाम हो। तो ये सब काम एक किसी में इंक्लूड कर रहे हैं कि यादव मुस्लिम तुष्टिकरण की जो राजनीति सपा पर लगती रही है, एक आरोप जो लगता है, उससे कहीं ना कहीं बाहर निकल पाएगी क्या 22 में? नहीं, तो सबको समाजवादी पार्टी जोड़ रही है। समाजवादी पार्टी सबके साथ, सबके विकास के लिए काम कर रही है। समाजवादी पार्टी अगर कोई काम करती है तो उसमें ना अगड़ा है, ना पिछड़ा है, ना दलित है, ना अल्पसंख्यक है। समाजवादी पार्टी सबके लिए काम कर रही है। अगर उन्होंने लैपटॉप दिया है तो जो इस कैटेगरी में आ रहे थे उन सबको लैपटॉप दिया। कन्या विद्याधन दिया है तो जो लड़कियां जो इंटर पास किया उनको सबको कन्या विद्याधन मिला। ये नहीं कि खाली यादव और मुसलमान को मिला। ये तो भाजपा पैदा करती है कि मतलब इस तरीके की नफरत वाली बातें समाजवादी पार्टी किसी ने नहीं करती।